भारतीय जनता पार्टी भी जैसे मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा थी कि सबका साथ और सबका विकास, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की विचारधारा भी सबका साथ और सबका विकास है। दलित समाज की पहली पसंद मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा है। उनकी विचारधारा से माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है कि सब लोगों ने मिलकर एक घर बनाया जिसमें एक पहचान बनी दलित समाज की पूरे भारत में। 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, सभी प्रदेशों में हमारे विधायक MP बने। लेकिन कुछ स्थानीय गलत लोगों के हाथ में बागडोर आ गई। जो लोग मेहनती हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना, उन पर मुकदमे करना, ये पार्टी का काम थोड़ा होता है। पार्टी का काम तो जोड़ना होता है। पूर्व में चुनाव लड़े बसपा से और फिर निष्कासित हुए। अब कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सारा विषय जान लेते हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा ही क्यों? अजब सिंह जी, नर्सरी तो आप लोग बहुजन समाज पार्टी के थे। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की पार्टी है और हम सब लोग उनकी विचारधारा से, मान्यवर साहब काशीराम जी के मिशन मूवमेंट को चलाने वाले लोग थे। उनके मिशन मूवमेंट को जो स्थानीय कोऑर्डिनेटर हैं उनके द्वारा बंद कर दिया गया है और मिशन मूवमेंट में जुड़े हुए जो भी ऐसे समाज के युवा साथी हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अब तो हाल ही में जिला अध्यक्ष के लेटर पैड पर उन पर मुकदमे पंजीकृत करने का भी काम होता है। तो ऐसी विचारधारा से कैसे कोई जुड़ पाएगा? कैसे जिस घर को अपने हाथों से बनाया उस घर को अपनी आंखों से टूटते हुए कैसे देख पाएगा आदमी? देखिए जब सिंह जी, एक सवाल तो ये भी है, एक बार आप निष्कासित हुए, आप इतना घबरा गए। जो मिशन मूवमेंट से जुड़े और भी नेता है उस पार्टी में बार बार निष्कासित होते हैं और बार बार फिर पार्टी में चले जाते हैं। आखिरकार आपने एक बार में ही निष्कासित होने पर इतना घबराएंगे? नहीं, घबराने की तो कोई बात ही नहीं। घबरा कहाँ जाएंगे? माननीय बहन जी के द्वारा 2015 में मुझे जनरल सीट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2020 में मेरी धर्मपत्नी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस विधानसभा से माननीय बहन जी विधायक बनी मैं उसी से 2022 में MLA का चुनाव लड़ा हूँ। कैसे घबरा जाएंगे? 4 साल लगातार पार्टी का काम किया। 18 जुलाई 2025 को स्थानीय नेताओं के द्वारा हमारा निष्कासन कर दिया गया। हम पूरे 1 साल तक इंतज़ार करते रहे। कोई पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति हमारे पास नहीं आया किसी बात को लेकर। तो हमने तो 1 साल का इंतजार करने के बाद ही जय रास्ता तय किया। मैंने क्या, मेरे साथियों ने, सबने, पूरी सहारनपुर देहात विधानसभा ने तय किया है। आप ब्लॉक प्रमुख की बात कर रहे हैं। उस ब्लॉक पर जब आप चुनाव लड़ तो एक हार गए थे, जो मेरे सुनने में आया है। लेकिन जो है, जो पूर्व विधायक है, सारा श्रेय हारने का उन पर ही गया था। आज आप और मैं दोनों एक ही पार्टी में हैं, तो कैसे चल पाएगा? बिल्कुल बढ़िया चलेगा। जितना बड़ा परिवार हो उतनी बढ़िया मजबूती रहेगी। अब बुजुर्ग आदमी, उनका आशीर्वाद है हमारे पास और भाई सबके सहयोग सब लेकर, सबका साथ और सबका विकास। लेकिन 2022 में आप लोग चुनाव लड़े, उनके लोग कहते हैं कि हारने की वजह अजब सिंह बने थे हमारे। उनके लोग कहते हैं तो इसका मतलब अजब सिंह का जो साथियों के द्वारा है वो तो उनका बोलबाला ज़्यादा बड़ा है जो हमारे द्वारा हार गए। भाई मैं तो एक आम नागरिक था। माननीय बहन जी ने मुझे कार्यकर्ता के रूप में MLA का चुनाव लड़ाने का काम किया। मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और वो कई बार के विधायक रहे और कई बार जय बसपा से चुनाव लड़े और हम आमने सामने चुनाव लड़े। समाज ने आईना दिखाने का काम किया, उन्हें बताने का काम किया कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको जय 63,000 वोट देकर सम्मान करने का काम किया। क्या दोनों नेताओं में तालमेल अच्छा रहेगा? तालमेल तो अच्छा है। तो चुनाव है, सब लोग लड़ते हैं। आसू मलिक भाई विधायक बने वहाँ से और उससे पहले मसूद अख्तर जी रहे, उससे 3 बार पहले जगपाल विधायक जी रहे। तो ऐसा कोई तालमेल ख़राब नहीं है। तालमेल तो सब अच्छा रहेगा। बड़े हैं हमारे, हम तो उनके आशीर्वाद और कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। लेकिन आप जब से भारतीय जनता पार्टी में है, आप अनेक नेताओं के पास जा रहे हैं, स्वागत समारोह में मान लीजिएगा, फिर मिलन कार्यक्रम, लेकिन आज अभी तक आप लोग जो है पूर्व विधायक जी के पास तक नहीं पहुँचे। अभी उनका कार्यक्रम कहीं बाहर बिजी है, फ़ोन पर संपर्क किया था। जैसे ही मौका मिलेगा तो उनके पास भी जाने का काम करेंगे। किस डिमांड के साथ आप लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं? डिमांड कुछ नहीं है। हम तो कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी में 35 साल काम किया है। 45 साल मेरी उम्र है और जब से ही लगातार लगे हुए हैं और यहाँ भी हम कार्यकर्ता के रूप में है, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जहाँ पर लोग, नेता लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई PDA की तरफ जा रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है, आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जैसे मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा थी कि सबका साथ और सबका विकास, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की विचारधारा भी सबका साथ और सबका विकास है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। तो हम लोग सब, हमारे साथी, इस विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है।
देखिए, आप दलित समाज से आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि दलित समाज जो है वोट बैंक है मायावती जी का। आपको लगता है कि भाई आने वाले दिनों में जो है, आने वाले चुनाव में दलित समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगी? परिवर्तन है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक युवा साथी चंद्रशेखर आज़ाद जो है सांसद बनने का काम हुआ, वहाँ भी माननीय बहन जी की वोट थी, वहीं से हमें चंद्रशेखर भाई जो है एमपी बने हैं। तो ऐसे ही समाज सब पढ़ा लिखा है जो परिवर्तन करेगा, अपनी विचारधारा को जोड़ के मजबूती से 2027 में सहारनपुर देहात विधानसभा से अपना एमएलए बनाने का काम करेगा समाज। लेकिन दलित समाज की पहली पसंद जो है मायावती जी है आज तक भी। दलित समाज की पहली पसंद मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा है। उनकी विचारधारा से माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। अब उनकी विचारधारा को जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने दरकिनार कर दिया है और अपनी अपनी जेबें भरने का काम कर लेते हैं, पार्टी को मिशन मूवमेंट को कमीशन में बदलने का काम कर लेते हैं। तो इसलिए अब जो युवा साथी हैं, जो भी साथी युवा संघर्ष कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा संघर्ष किया, चंद्रशेखर भाई एमपी बने, तो आगे भी ऐसे बहुत सारे विधायक बनेंगे, सरकार बनेगी और सबका साथ और सबका विकास और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अचानक से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ये भैया निष्कासित होने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि अजब सिंह जी ने इतना बड़ा फैसला अचानक से क्यों लिया? फैसला लेने का जो कार्यक्रम है वो सभी साथियों के द्वारा लिया गया है और वो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो बहुजन समाज पार्टी की जो मान्यवर साहब की विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उसी की विचारधारा से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है। जब आप निष्कासित हुए थे, आपने नेताओं को जो है सोचा कि बड़े नेता बहुजन के हमारे पास आ गए तो हम लोग फिर पार्टी में दोबारा आ जाएंगे, लेकिन उन नेताओं ने भी अच्छा नहीं समझा और आप लोगों ने भी अच्छा नहीं समझा। वही तो है कि सब लोगों ने मिलकर एक घर बनाया जिसमें एक पहचान बनी दलित समाज की पूरे भारत में। 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, सभी प्रदेशों में हमारे विधायक एमपी बने, लेकिन कुछ स्थानीय गलत लोगों के हाथ में बागडोर आ गई। जो लोग मेहनती हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना, उन पर मुकदमे करना, ये पार्टी का काम थोड़ा होता है। पार्टी का काम तो जोड़ना होता है। अभी तो 4 साल 5 साल पार्टी हमसे काम लेती, भले ही चुनाव ना लड़ती वो अलग बात थी, लेकिन जिस विधानसभा से हम चुनाव लड़े और ऐसी विकट परिस्थितियों में वहाँ जो इतना वोट मिलने का काम हुआ तो हमें बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। फिर वहीं उसी सीट पे किसी दूसरे व्यक्ति का टिकट की घोषणा कर दी, तो हमने तो उसके बाद डिसीजन लिया। जब बिल्कुल इन्होंने सब रास्ते बंद कर दिए, हमारे पास कभी जब टिकट भी कर दिया तो हमें उसकी भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो आते हमारे पास बात रखते तो शायद हम साथ चलने का काम करते, लेकिन जब कोई आए नहीं तो फिर हम कैसे करते। फिर हमने अपना जी जब रास्ता बंद हो गया तो हमने अपनी सब साथियों से सलाह बात करी, उन्होंने सब विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आप हमेशा कहते हैं कि पिछली बार जो हम लोग चुनाव हारे, दोनों ही एक समाज के थे और जो है ऊपर नीचे वोट होने के कारण हम लोग चुनाव हार गए। अब की बार क्या अलग अलग हिसाब बनेगा या फिर जो है हरा देंगे? पार्टी जिसको भी चुनाव का काम करेगी, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति, हम तो उसके साथ रहेंगे। हमारा तो प्रत्याशी कमल का फूल रहे, कोई भी हो। या फिर ऐसा भी कहते थे आप लोग कि मैं चुनाव तो लड़ेंगे, सहारनपुर देहात से है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप लोग किसी अन्य पार्टी में जाएंगे? नहीं, हम कार्यकर्ता के रूप में आए, वहाँ भी बहुत लंबे समय काम किया बहुजन समाज पार्टी में, यहाँ भी कार्यकर्ता के रूप में आए, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। पार्टी जिसका भी टिकट करेंगे उसके साथ रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है, कितनी जो है हम लोगों ने पार्टी को मजबूत किया, 35 साल जो है अपने उस पार्टी में लगा दिया और फिर जो है निष्कासित भी हो गए, बड़े नेता हमारे घर तक नहीं पहुँचे। दुख तो होता ही है जब अपना घर कोई अपने हाथों से बनता है और फिर उसको सामने आंखों के सामने गिरते हुए देखते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि क्या स्थिति रहती होगी। बड़ा दुख का विषय तो है ही, लेकिन क्या करते कि सब लोग जिम्मेदार साथी हैं, सब लोगों ने मिलजुल कर फैसला किया कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम। तो अजब सिंह जी की विचारधारा भी सारी चेंज हो गई है? नहीं, विचारधारा तो महापुरुषों की विचारधारा है, वो तो कभी ब्लड में है, वो तो कभी विचारधारा बदलती नहीं। पार्टी कोई किसी को नहीं कहती कि आप विचारधारा बदले, विचारधारा तो जो कि तुम है, काम करने का तरीका भी वही है। कल हमने जानकारी की, जैसे हमारे यहाँ सेक्टर अध्यक्ष हुआ करते थे, ऐसे यहाँ शक्ति केंद्र है, सब विचारधारा वही है। ये मान्यवर साहब का जो मिशन मूवमेंट है ना, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाकर अपनी सरकार बनाने का काम किया। अब जो हमारा मिशन मूवमेंट है, वो मिशन मूवमेंट और जो संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है, उसे भारतीय जनता पार्टी इस रूप में मजबूत होने का काम कर रही है। इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने लिया है, ये साथियों के उस बल पे लिया है फिर अपना आप ही लिया? नहीं, साथियों के बल पे लिया। मुझे शॉर्ट टाइम मिला था 1 घंटे का, मैंने 1 घंटे में फ़ोन किया तो मेरे साथ में 20 वर्तमान प्रधान और 20
पूरा प्रधान और बाकी युवा साथियों ने सबने ज्वाइन करने का काम किया। हज़ारों की संख्या में भीड़ थी, आपने देखा भी होगा। और अभी जय गाँव दर गाँव चलने का काम होगा, अब कारवा बढ़ता चला जाएगा। जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, नए नए भाजपा वाले हुए हैं, तो कैसा मिल रहा है रिस्पॉन्स? जो नए भाजपा, मतलब हम नए हैं, मैं तो सब पुराने हैं। जो पुराने हैं वो बिल्कुल हमारा जय सम्मान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवार में आए, आपका बहुत बहुत सम्मान। और जो हमारे साथी हैं जिनके पास भी हम जाने का काम कर रहे हैं या जो भी हमसे मिलने का काम कर रहा है, सब लोग शुभकामनाएं बधाई देने का काम कर रहे हैं। क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी सहारनपुर देहात में, क्योंकि टफ है यहाँ पर बहुत? अब की बार जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार तो हैट्रिक बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 7 तो सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने का काम होगा। देखिए, हमेशा से कभी तो यहाँ पर कांग्रेस जीतती है, कभी बहुजन समाज पार्टी जीतती है, कभी समाजवादी पार्टी जीतती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा टफ है। एक मुस्लिम बाहुल्य भी है और दलित बाहुल्य भी है। भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर देहात में अपना परचम लहराएगी, क्योंकि 1993 माननीय पूर्व विधायक श्री मोहर सिंह जी यहाँ से विधायक रहे हैं और अब की बार 2027 में फिर से यहाँ से जीतने का काम होगा। अजब सिंह के रूप में रूप किसी का भी हो, वो तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो डिमांड रखी होगी, वरना पार्टी तो नहीं छोड़ने वाले थे। इतनी लेट हो गए, भाई कुछ ना कुछ तो बात है कि भाई जरूर टिकट की बात है। मजबूत कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और 2027 में जय कमल खिलाने का काम करेंगे। पार्टी जो भी मौका देगी उस पर पूरा काम किया जाएगा।